हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रूल नंबर 12 देखेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था रूल नंबर 11 तक, तो हम इसके आगे का पढ़ेंगे रूल नंबर 12 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 12 है डैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए करते हैं। डैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका पिछले का वीडियो यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। जैसा कि 12 नंबर रूल है कि डैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है। पहला एग्जाम्पल है सी बिहेव्ड इन सच अ मैनर डैट आई हैड नॉट होप्ड। उसने ऐसा व्यवहार किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जिसकी के सेंस में डैट लगाया गया है। उसने ऐसा व्यवहार किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसका हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है द प्लेन डैट लैंडेड एन हावर एगो केम फ्रॉम बैंकॉक। 1 घंटे पहले जो विमान उतरा था वह बैंकॉक से आया था। यहाँ पर जो के सेंस में डैट लगाया गया है। देखिए दोस्तों, जो पहला एग्जाम्पल था इसमें कोई व्यक्ति के बारे में कह रहा था, और जो दूसरा एग्जाम्पल है ये कोई वस्तु के बारे में कह रहा है। यानी कि व्यक्ति तथा वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं, 13 नंबर। रूल नंबर 13 कह रहा है यदि एंटीसीडेंट से पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद जनरली रिलेटिव प्रोनाउन एज लगाते हैं। एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद यानी कि पूर्ववर्ती। यदि पूर्ववर्ती से पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद जनरली रिलेटिव प्रोनाउन एज लगाते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है। हमारा एग्जाम्पल जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। हमने यहाँ पर करेक्ट बनाया है। इनकरेक्ट में है दिस इज द सेम शर्ट विच आई गेव यू, यानी कि यह वही कुर्ता है जो मैंने तुम्हें दिया था। इसका करेक्ट हो जाएगा दिस इज द सेम शर्ट एज आई गेव यू। यहाँ पर विच की जगह हम एज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि रूल में था कि जनरली रिलेटिव प्रोनाउन एज लगाते हैं। सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद क्या लगाते हैं? एज का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर विच का एज लिखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 14। रूल है रिलेटिव प्रोनाउन को जितना हो सके अपने एंटीसीडेंट के पास रखना चाहिए। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, इनकरेक्ट है आई हैव रीड सेली पोएम्स हु वाज अ रोमांटिक पोएट, यानी कि मैंने सेली की कविताएं पढ़ी है जो एक रोमांटिक कवि थे। इसका करेक्ट हो जाएगा आई हैव रीड पोएम्स ऑफ सेली हु वाज अ रोमांटिक पोएट। देखिए दोस्तों, जैसा कि रूल में था कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना हो सके अपने एंटीसीडेंट के पास रखना चाहिए, उसी प्रकार हमने लिया है कि मैंने सेली की कविताएं पढ़ी है जो एक रोमांटिक कवि थे। चलिए अगला देखते हैं, रूल 15। रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आएगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, इनकरेक्ट माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यानी कि यह कार्य मैंने स्वयं किया है। इसका करेक्ट हो जाएगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यानी कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए उससे पहले हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यह कार्य मैंने स्वयं किया है। चलिए अगला रूल देखते हैं, 16। अवेल, absent, aptly, avenge, betake, ड्रिंक, इंजॉय, ओवरस्लीप, प्राइड, रिजाइन आदि ट्रांजेटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि हमने यहाँ पर जो लिखा है वो ट्रांजेटिव वर्ब है। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है द गर्ल्स absented themselves from the class। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रांजेटिव वर्ब है absented। यहाँ पर हमने लिखा है absent,
यहाँ पर अब्सेंट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा छात्राएं कक्षा से अनुपस्थित रही। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। We enjoyed ourselves at the picnic। हमने पिकनिक का आनंद लिया। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे ओवरसेल्फ। हमने पिकनिक का आनंद लिया। चलिए अगला रूल देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आइदर और नाइदर तथा दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए एनी या नॉन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आइदर या नाइदर का। और दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी या नॉन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन हैज स्टोलन योर पेंसिल। यानी कि इन दोनों बच्चों में से किसी ने भी आपकी पेंसिल नहीं चुराई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं यानी कि दो व्यक्ति हैं। इन दो बच्चों यानी कि दो बच्चे हैं, इसके लिए हम नाइदर या आइदर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर नाइदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रेन हैज स्टोलन योर पेंसिल। इन दोनों बच्चों में से किसी ने भी आपकी पेंसिल नहीं चुराई है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर स्कूल कुड गेट अ मेडल इन स्विमिंग। यानी कि हमारे स्कूल का कोई भी खिलाड़ी तैराकी में मेडल नहीं जीत सका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे स्कूल का कोई भी खिलाड़ी यानी कि दो से अधिक है, तो हम यहाँ पर एनी या नॉन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉन का प्रयोग किया है। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 दिया है, यदि वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है इनकरेक्ट, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउन के स्थान पर हम वंस का प्रयोग करेंगे, वंस ड्यूटी। अगला दिया है रूल नंबर 19, हूँ अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। पहला अवस्था है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात हम डैट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दिस इज द बेस्ट डैट ही कुड डू। यहाँ पर देखिए बेस्ट जो है, द बेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पश्चात हम किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पर, यानी कि यह सबसे अच्छा है जो वह कर सकता है। अगला देखते हैं, ऑल दिया है, ऑल, एनी, नॉन, नथिंग, ओनली आदि शब्दों के पश्चात डैट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। करें ऑल या एनी, नॉन, नथिंग, ओनली, यानी कि इसमें से कोई भी आ जाए शब्द, इसके पश्चात हम किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। तो ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा दिया है, यू मे टेक एनी पेन डैट यू लाइक। यानी कि एनी पेन जो है, हमने पढ़ा कि एनी, ओनली ऐसा है तो हम उसके बाद क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। तो एनी पेन के बाद हम डैट लगाएंगे, जो कि जो के सेंस में लगाए हैं यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, देयर इज़ नथिंग डैट अट्रैक्ट्स मी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आकर्षित करे। नथिंग है, उसके बाद तुरंत क्या लगा है? डैट लगा है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑल, एनी, नो, नथिंग, ओनली, इसमें से कोई भी शब्द है उसके बाद क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है, मैन इज़ द ओनली एनिमल डैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। यानी कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर देखिए ओनली एनिमल के बाद क्या लगा है? डैट लगा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है, हूँ और वाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के पश्चात, जैसा कि दिया है इसमें हमारा, यानी कि
हूँ और वाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? डैट का। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है वाट इज इट डैट मेक्स यू फेयरलेस, यानी कि यहाँ पर डैट लगा है, यहाँ पर जो के सेंस में वह क्या है जो आपको नीडर बनाता है। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है हूँ एम आई डैट शुड हेल्प यू, मैं कौन हूँ जो तुम्हारी मदद करूँ। यहाँ पर देखिए हूँ और वाट के बाद का क्या कह रहा था? डैट का प्रयोग होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है दो, इसके बाद दिया है इसमें दो एंटीसीडेंट के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता है। जैसे कि The boy and his dog that had entered my house were locked, कह रहा है कि मेरे घर में घुसे लड़की और उसके कुत्ते को बंद कर दिया गया था। देखिए लड़की और उसके कुत्ते को बंद कर दिया गया था, तो लड़की और उसके कुत्ते के बाद हम डैट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें इतना ही लिया था रूल। तो धन्यवाद दोस्तों।